हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज है संडे और हम आपके लिए लेकर के आए हैं संडे धमाका, जिसमें आपको कुछ केमिस्ट्री के मिक्सचर क्वेश्चंस कराए जाएंगे, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चंस होंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, जिससे आप खुद को पहचानोगे और चेक करोगे कि अभी आप एग्जाम्स के लिए कितना तैयार हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें, अंत तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। तो फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से सुनना, हम एक्सप्लेन भी करेंगे क्वेश्चन को कि व्रंजक चूड़ सांद्र HCl की कुछ बूंदों से अवक्रिया कर निम्नलिखित प्रदान करता है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब व्रंजक चूड़ सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदों के साथ अवक्रिया करता है तो यहाँ पर उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है। हम आपको रिएक्शन करके दिखाएंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो होता क्या है, जब व्रंजक चूड़ जिसका फॉर्मूला CaOCl2 होता है, इसकी क्रिया जब सांद्र HCl के साथ कराई जाएगी तो आपकी तीन चीजें बनके तैयार होंगी, जिसमें फर्स्ट होगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, सेकंड होगी आपकी जल, और थर्ड होगा आपका क्लोरीन गैस। ठीक है, ये तीन चीजें जो होती हैं वो उत्पाद के रूप में बाहर निकल जाती हैं जब व्रंजक चूड़ सांद्र HCl के साथ क्रिया करता है। तो यदि ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन में हमें क्लोरीन दे रहा है, हाइपोक्लोरस अम्ल दे रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा है और ऑक्सीजन दे रहा है। यदि नीचे के तीन ऑप्शन की बात की जाए तो हमें एक भी यहाँ पर उत्पाद के रूप में प्राप्त नहीं हो रहा है, जबकि वन की बात की जाए तो वास्तव में हमें Cl2 यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। मींस क्लोरीन गैस जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो राइट होगा। जब व्रंजक चूड़ HCl के साथ अपक्रिया करता है तो क्लोरीन गैस को मुक्त करता है। ठीक है, ऑप्शन ए में यदि कैल्शियम क्लोराइड दे दिया जाता तो वो ऑप्शन हमारा राइट माना जाता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है कि किस तत्व को छोड़कर ऑक्सीजन सभी तत्वों से प्रत्यक्ष रूप से अवक्रिया करेगी। किस तत्व को छोड़कर के ऑक्सीजन सभी तत्वों से प्रत्यक्ष रूप से अवक्रिया करेगी। तो एक बात का ध्यान रखना, ऑक्सीजन जो होती है वो कभी भी क्लोरीन के साथ अवक्रिया नहीं करेगी, Cl2 के साथ कभी भी अवक्रिया नहीं करेगी। ठीक है, यदि फास्फोरस की बात की जाए तो P4 के साथ P4 के साथ जो ऑक्सीजन गैस होगी वो क्रिया करके P4O10 देगी, जबकि यदि क्लोरीन के साथ बात की जाए तो कोई भी अपक्रिया उत्पाद के रूप में प्राप्त नहीं करेगी। जबकि यदि बात की जाए कि Na के साथ सोडियम के साथ यदि हमारी O2 ऑक्सीजन गैस क्रिया करेगी तो आपको NaO सोडियम ऑक्साइड प्राप्त होगा, जबकि सल्फर के साथ यदि ऑक्सीजन गैस अपक्रिया करेगी तो आपको SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा वो राइट होगा कि ऑक्सीजन जो होता है वो क्लोरीन के साथ अपक्रिया करके उत्पाद के रूप में कुछ भी नहीं देता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची दी गई है, फर्स्ट सूची और सेकंड सूची, जिसमें आपको मिलान करके कूट में बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, एक तरफ दी गई है ईंधन गैस और एक तरफ दिए गए हैं मुख्य अवयव कि कौन सी गैस किस मुख्य अवयव से मिलकर के बनी होती है। यदि फर्स्ट की बात की जाए CNG गैस की, तो आप सभी लोगों को पता है जो CNG गैस होती है वो मेथेन और एथेन का अवयव होती है। मीन्स CNG गैस मेथेन और एथेन से मिलकर के बनी होती है, तो ए जो होगा वो 3 से मिलान करेगा जाकर के। जबकि कोल गैस की बात की जाए तो कोल गैस जो होती है वो हाइड्रोजन, मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन तीन चीजों का मुख्य अवयव इन तीन चीजों से मिलकर के बनी होती है। जब हाइड्रोजन, मेथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड इन तीनों अवयवों को मिला दिया जाता है तब गोल गैस का निर्माण होता है। यदि LPG की बात की जाए तो ये आपको पता भी होगा, LPG
गैस जो होती है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है, ठीक है, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन की। जबकि जल गैस की बात की जाए तो जल गैस जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। तो इस हिसाब से यदि आपके कूट को देखा जाए तो आपका कूट बनेगा 3, 4, 2, 1। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो राइट होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से समझना कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें आपको विचार करके उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही होगा वो आपको बताना होगा। लिखा हुआ है कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। सेकंड है कि अवकारक अणुओं का कुल द्रव्यमान उत्पाद अणुओं के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। आपका थर्ड है कि परमाणु द्रव्य की सबसे छोटी इकाई है। यदि फर्स्ट पॉइंट पर बात की जाए तो ये बात बिल्कुल सही है। जब हमने आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ाया था वहां हमने आपको बताया था कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट कथन जो है वो हमारा सही माना जाएगा। यदि सेकंड की बात की जाए तो अवकारक अणुओं का कुल द्रव्यमान उत्पाद अणुओं के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ये भी हमने आपको द्रव्यमान संरक्षण के नियम में पढ़ाया था, ठीक है, कि अवकारक अणुओं का जो द्रव्यमान, जितना हम अवकारक अणु में द्रव्यमान लेंगे उतना ही हमें उत्पाद के रूप में द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यदि थर्ड ऑप्शन की बात की जाए तो लिखा हुआ है कि परमाणु द्रव्य की सबसे छोटी इकाई है। जो एटम है वो मैटर की सबसे छोटी इकाई है। तो ये जो आपके डाल्टन, जॉन डाल्टन भाई साहब थे, उनके अनुसार बिल्कुल सही बात है कि द्रव्य की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो परमाणु होता है, एटम होता है। लेकिन अभी की बात की जाए तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि द्रव्य की यदि परमाणु की बात की जाए तो परमाणु भी 3 मूलभूत कणों से मिलकर के बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ठीक है। तो इस हिसाब से बात की जाए तो तीनों ही कथन हमारे सत्य माने जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा वो राइट होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच है अतिशीतित द्रव, क्रिस्टलीय ठोस, द्रव क्रिस्टल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो कांच जो होता है वो एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। अक्रिस्टलीय ठोस होने के कारण ये एक अतिशीतित द्रव है। कैसा है? अतिशीतित द्रव। यदि यहाँ पर अतिशीतित द्रव ना दिया होता, अक्रिस्टलीय ठोस दिया होता तो आप अक्रिस्टलीय ठोस को राइट करके आते, ठीक है। कांच एक अतिशीतित द्रव होता है जो कि एक अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। ठोस को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है कई एक बार कि अम्लराज आयतनानुसार 1:3 के अनुपात में निम्न का मिश्रण है। जो अम्लराज है वो आयतन अनुसार 1:3, 1:3 के अनुपात में है। ये किसका मिश्रण होगा? तो देखो आपको पता है अम्लराज का दूसरा नाम एक्वा रेजिया भी होता है, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखना। यदि एग्जाम में अम्लराज की जगह एक्वा रेजिया दे दिया जाए तब भी जो इनका मिश्रण होगा वो एक ही होगा। तो बात की जाए कि कौन सा मिश्रण है, तो देखो सांद्र HNO3 सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र HCl का मिश्रण होता है, जहां पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल 1 और जो आपका सांद्र HCl होता है वो 3 मीन्स 1:3 के अनुपात में पाया जाता है। जहां पर यदि नाइट्रिक अम्ल के हम 1 अणु लेंगे तो आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 मोल लेने पड़ेंगे, ठीक है। एक इसका मोल और एक इसका मोल, जब हम 1 मोल नाइट्रिक अम्ल का लेंगे तब मुझे 3 मोल HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लेने पड़ेंगे, तब आपका अम्लराज बनके तैयार होगा, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। और अम्लराज को एक्वा रेजिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सिनगैस कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे सिनगैस कहा जाता है? तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को सिनगैस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को सिनगैस कहा जाता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B1 की कमी से
विटामिन B1 की कमी से जो बीमारी होती है वह है। देखो विटामिन B1 की कमी से यदि बीमारी की बात की जाए तो वेरी वेरी रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। इसमें जो भूख लगती है वो बंद हो जाती है, जो भूख लगनी होती है वो इस बीमारी की वजह से लगनी बंद हो जाती है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि विटामिन B1 का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक एमीन हार्मोन है। निम्न में से कौन सा एक एमीन हार्मोन है। तो आपने ये वायो में क्वेश्चन पढ़ा होगा कि जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो एक एमीन हार्मोन होता है। ये हार्मोन जो है वो थायराइड ग्रंथ से स्रावित होता है। कहाँ से होता है? थायराइड ग्रंथ से ये हार्मोन स्रावित होता है और इसकी कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है, ठीक है। जो थायरोक्सिन आपका हार्मोन है ये थायराइड ग्रंथ में पाया जाता है और इससे इसकी कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है, ठीक है। और इसमें आयोडीन उपस्थित होती है, ये भी पॉइंट याद रखें। यदि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो हमें घेंगा नामक रोग हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा कि ऑलियम है। अब आपके देखो यहाँ से 3 क्वेश्चन, एक तो ऑलियम है, आपको बताना होगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा और ऑलियम का फॉर्मूला भी बताना होगा और विटामिन B1 का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। तो फिर ठीक है, चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।